श्री अत्रि जी द्वारा नारद और ऋषियों का श्री लक्ष्मी महात्म्य संबंधी प्राचीन संवाद सुनाना। श्री अत्रि जी ने कहा, हे धर्मज्ञ, हे अनसुईया, हे धर्मचारिणी, आपने मुझे ये बात आज स्मरण करा दी कि मुझे पूछने पर ही गुप्त रहस्य का प्रतिपादन करना चाहिए। इसलिए उस रहस्य को मैंने उस समय आपसे नहीं कहा। हे कल्याणी, आप अवश्य ही श्रुतियों में सर्वश्रेष्ठ उनके अंतःकरण में गुप्त रूप से विद्यमान सनातन इस लक्ष्मी के महात्म्य को सुनने की योग्यता रखती हो। पूर्व काल में मलयाचल पर निवास करने वाले धर्मपरायण महामुनियों ने सत्य गुणैक प्रधान सात्विक संहिता के सुन लेने के अनंतर देवर्षि नारद से यही बात पूछी थी, क्योंकि नारद भी ब्रह्मदेव के समान ही भगवत धर्म के ज्ञाता थे। देवदर्शी श्री नारद से मलय निवासी महर्षियों ने पूछा, हे भगवान, सभी धर्मों के आश्रय भागवत धर्म को हम लोगों ने सुन लिया, जिसका फल एकमात्र मोक्ष है। आपने उस भागवत धर्म के निरूपण के अवसर पर तब प्रसन्नता प्राप्त लक्ष्मी महात्म्य की चर्चा की थी, किंतु बिना पूछे गोपनीय रहस्य नहीं कहना चाहिए, इसलिए उसका उद्घाटन नहीं किया। अब हम लोग भवसागर को पार करने वाले महालक्ष्मी के महात्म्य को सुनना चाहते हैं, अतः कृपा कर आप उसे कहिए। हम लोग संसार सागर से पार उतारने वाले आपके दोनों चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं। हे महामुनि, हम आपकी शरण में हैं, अतः उस दिव्य रहस्य का प्रतिपादन कीजिए। तब देवऋषि नारद ने कहा, हे व्रतपरायण महामुनि गण, आप लोगों ने मुझे अच्छा स्मरण कराया, अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक सनातन नित्य से आए हुए लक्ष्मी तंत्र को कहता हूं। पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा के श्राप से जो इंद्र स्वर्ग के राज्य से परिचित हो गए, उस समय स्वाध्याय एवं वशीकार के अभाव में तीनों लोकों की लक्ष्मी विनष्ट हो गई। तात्पर्य यह है कि जगत में लक्ष्मी का निवास तभी होता है जब स्वाध्याय और वशीकार होता रहे। उसके अभाव में सारा जगत दरिद्र हो जाता है। इस प्रकार धर्म की गिलानी हो जाने पर तथा उसके विच्छिन्न हो जाने पर समस्त देववर दरिद्र हो गया। तब पितामह ब्रह्मदेव सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर समुद्र में विष्णु के पास पहुंच गए। उन लोगों ने वहां अनेक दिव्य वर्षों तक बहुत तीव्र महान तपस्या की। तब देवाधिदेव भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। तदनंतर पितामह ने उन देवाधिदेव से सारा समाचार निवेदन किया। फिर उन लोगों ने भगवान विष्णु की आज्ञा से क्षीर समुद्र का मंथन किया। तदनंतर उस क्षीर सागर से पारिजात, घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिरवा, ऐरावत अप्सराएं तथा कालकूट नामक विष की उत्पत्ति के अनंतर वारुणी मदरा, फिर अमृत, उसके बाद चंद्रमा के साथ महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। फिर महालक्ष्मी के भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय लेने पर जब उन्होंने अपनी दृष्टि देववर्ग पर डाली, तब उसी समय देववर्ग श्री संपन्न हो गया और दैत्य वर्गों की ओर से दृष्टि फेर लेने के कारण वे दैत्य वर्ग पराजित हो दरिद्र हो गए। इस प्रकार अपना राज्य पुनः प्राप्त कर जो इंद्र प्रसन्न हो गए, तब देवगुरु बृहस्पति ने एकांत में इंद्र के पास जाकर इस प्रकार कहा। बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, अब उचित काल उपस्थित होने पर आपको उपदेश दे रहा हूं कि लक्ष्मी जी के ही अन्वय व्यतिरेक से
आपको अपना ये राज्य प्राप्त हुआ है। हे देवेंद्र, महत्ता रूप स्थिति उस महालक्ष्मी के ही अधीन है, इसलिए आपके इस उत्कृष्ट राज्य का जिस प्रकार विनाश ना हो वैसा प्रयत्न करें। हे देवेश, आप उन महालक्ष्मी की शरण में जाइए, क्योंकि यही सारे कल्याण गुणों की मूल है और मोक्ष भी इन्हीं के हाथ में है। सभी वेदों का तात्पर्य अर्थ भी वही लक्ष्मी है। यही सारे जगत का प्राण है और यही सारी जगत की क्रिया है। सारा जगत इन्हीं की अभिलाषा रखता है। यही ज्ञान है, यही परा और अपरा विद्या है। यही समय उपस्थित होने पर जगत की सृष्टि करती है और यही समय उपस्थित होने पर तीनों जगत का पालन करती है। इतना ही नहीं, उन कारणों में स्थित होकर वही जगत का संहार भी करती हैं। इन जगत माता की आराधना के बिना कौन महान हो सकता है अथवा किसको महत्ता प्राप्त हो सकती है। यही वैष्णव धाम है जहां जाकर योगी जन पुनः फिर नहीं लौटते। यही भगवती सांख्य शास्त्र के वेत्ताओं की परम निष्ठा है। यही भगवती योगियों की भी निष्ठा है, जहां योगी जन पहुंचकर किसी प्रकार का शोक नहीं करते। पाशुपतों की यही निष्ठा है और यही वेद वेत्ताओं की शरण स्थली रक्षका है। संपूर्ण पंचरात्र के उपासकों की यही सनातनी निष्ठा है। यही नारायणी देवी नारायण की आत्मा रूप बनकर जगत में स्थित है। यही चंद्रमा में रहने वाली ज्योत्सना चांदनी बनकर उनसे पृथक रूप से, धर्म रूप से अथवा अपृथक रूप से, धर्मी रूप से विद्यमान रहती हैं। ये परा देवी एक ही हैं जो बहुत प्रकार से पूजी जाती हैं। अतः हे देवेंद्र, आप उन महाभाग्यशालिनी कमलोद्भवा की शरण में जाइए। हे देवेंद्र, आप अनेक प्रकार के तपोविशेषों से तथा कल्याणकारी नियमों से उन विष्णु पत्नी की आराधना कर अपनी राज्य लक्ष्मी को उनके कृपा प्रसाद से स्थित कीजिए। यह भगवती प्रसन्न हो जाने पर अपने भक्तों को अपना पद प्रदान करा देती हैं, क्योंकि ये सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हैं। बहुत क्या, ये कामियों की कामना को भी पूर्ण कर देती हैं। इतना कहकर नारद जी पुनः बोले, अत्यंत महान बृहस्पति के द्वारा इस प्रकार उपदेश किए जाने पर इंद्र क्षीर समुद्र की उत्तर दिशा में तप करने के लिए गए। वहां वे विल मूल के नीचे बैठकर एक पैर से स्थित होकर मौन धारण कर वायु भक्षी बनकर काष्ठ की तरह निश्चल होकर अनेक दिव्य वर्षों तक तपस्या करने लगे। उन्होंने तपस्या करते समय अपनी आत्मा को यम एवं नियम से संयमित बना लिया। नेत्र, बाहु और मुख ऊपर की ओर कर लिया। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से उन्होंने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के पश्चात जब उन्होंने अव्रत अर्थात यज्ञांत स्नान किया, तभी प्रसन्न मुख वाली विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने उन्हें अपना दर्शन दिया। इस प्रकार परब्रह्म स्वरूपिणी जगत माता महालक्ष्मी को अपने आगे संस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य से चकित हो गई। तब बलनिशूदन पाक शासन इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़कर उन महाभगवती को प्रणाम किया और श्री सूक्त से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार सर्वथा निष्कपट रूप से भक्ति करते हुए एकांत में स्थित उन इंद्र को देखकर जगत माता ने इस प्रकार के वचन कहे,
श्री ने कहा, हे सुव्रत, हे वत्स इंद्र, मैं आपकी इस तपस्या से परम प्रसन्न हूं। हे महाभाग, मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारा कौन सा अभीष्ट पूरा करूं।